हेलो गाइस, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि पीएम विश्वकर्मा क्या है और उसके क्या लाभ हैं और लाभ किन किन लोगों को मिलेंगे। इस सारी चीज़ों के बारे में मैंने आपको बताया था, लेकिन इस वीडियो में हम सीखेंगे पीएम विश्वकर्मा का रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। सेटअप बाय सेटअप पूरा प्रोसेस आपको मैं बताऊंगा, तो वीडियो पे बने रहिए और वीडियो को पूरा देखें। मैं आपको सेटअप बाय सेटअप करके दिखाऊंगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि इसी तरह के वीडियो जो हम अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको लॉगिन हो जाना है इस पोर्टल पे। उसके बाद लॉगिन पे आना है और यहाँ पर आपको CSC लॉगिन पर जाना है। उसके बाद CSC रजिस्टर इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको CSC ID डालनी है। उसके बाद पासवर्ड डालना है और उसके बाद ये कैप्चर आपको इस बॉक्स में फिल करना है। तो चलिए हम CSC ID डालते हैं, उसके बाद पासवर्ड डालेंगे और उसके बाद साइन इन पे क्लिक करना है और लॉगिन हो जाना है। तो दोस्तों, जैसे ये पेज खुलेगा, यहाँ पर पूछा गया है कि एप्लीकेंट की फैमिली में कोई सरकारी नौकर तो नहीं है। तो नहीं है तो ना कर दें और है तो यस कर दें। तो हम यहाँ पर नो पे करेंगे। उसके बाद एप्लीकेंट किसी लोन का फ़ायदा तो नहीं उठा रहा है, जैसे PM स्वान निधि, मुद्रा लोन। तो एप्लीकेंट इस तरह के लोनों का लाभ तो नहीं लेता, तो हम नहीं लेता तो नो कर देंगे और लेता है तो यस कर देंगे। तो फिर मैं नो ही करूँगा। उसके बाद कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ तो सबसे ऊपर हम डालेंगे मोबाइल नंबर और उसके बाद आधार नंबर इंटर करेंगे और उसके बाद ये जो कैप्चर है इसमें फिल करेंगे और उसके बाद आई एग्री इस पर टिक कर लेना है और कंटिन्यू कर देना है। तो दोस्तों, अब नेक्स्ट पेज पे हम आ चुके हैं और यहाँ पर हमें अपना OTP फिल करना है जो हमारे मोबाइल पर आया है। तो चलिए हम OTP डालते हैं और उसके बाद फिर से हमें कंटिन्यू कर देना है। तो दोस्तों, हम आधार वेरिफिकेशन पर आ चुके हैं। तो यहाँ पर हमें आई एग्री इस पर टिक कर देना है। उसके बाद वेरीफाई बायोमेट्रिक, तो अंगूठा लगवा लेना है। उसके बाद वेरीफाई बायोमेट्रिक इस पर क्लिक करना है। तो हमारा कैप्चर जो है वो सक्सेसफुल हो चुका है। तो कैप्चर वेरीफाई होने के बाद कुछ इस तरह का फॉर्म आपके सामने खुलेगा, जिसमें कि आपका नाम और वल्दियत और डेट ऑफ बर्थ पहले से ही फिल होगी। तो उसके बाद मैरिड स्टेटस, तो यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है कि आप मैरिड हैं या अनमैरिड हैं। तो मैरिड। उसके बाद कैटेगरी, तो अगर जर्नल हैं तो जर्नल और SC हैं तो SC और ST हैं तो ST, OBC हैं तो OBC। तो यहाँ पर आपको कैटेगरी सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद एप्लीकेंट अगर विकलांग है तो उसको यस कर देना है, नहीं तो इसको नो कर देना है। उसके बाद यहाँ पूछा गया है कि आप जो बिजनेस करते हैं वो अपनी स्टेट के अंदर ही करते हैं या किसी अदर स्टेट में करते हैं या अदर कंट्री में करते हैं। तो हम जो हैं, तो दोस्तों हमारे केस में जो है एप्लीकेंट स्टेट के अंदर ही बिजनेस करता है अपना, तो यस कर देना है। और उसके बाद है डिस्ट्रिक्ट, यानी एप्लीकेंट का जो बिजनेस है वो डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही है तो यस कर देना है। उसके बाद माइनॉरिटी, तो माइनॉरिटी से अगर है तो इसको भी यस कर देना है। उसके बाद सिलेक्ट माइनॉरिटी, उसके बाद यहाँ पर मुस्लिम सिलेक्ट कर लेना है और जो भी हैं आप वो ही सिलेक्ट कर लें। उसके बाद नीचे आ जाना है। तो यहाँ पर राशन कार्ड में जितने नाम होंगे वो ऑटोमेटिकली उठा लेगा और उसके बावजूद भी अगर कोई नाम ऐसा है कि राशन कार्ड में नहीं है और उसका आधार कार्ड बना हुआ है फैमिली में, तो वहाँ से ऐड कर सकते हैं। उसके बाद नीचे आ जाएं तो यहाँ पर पूछा गया कि करंट एड्रेस आपका वही है जो आधार कार्ड में है या उससे हट के है। तो अगर आधार कार्ड में है तो सेम एड्रेस पर क्लिक कर देना है। और उसके बाद आप अपनी ग्राम पंचायत के अंदर बिजनेस करते हैं या अदर कहीं जाकर करते हैं तो हमें इसको भी यस कर देना है। उसके बाद ब्लॉक सिलेक्ट कर लेना है। तो उसके बाद है ग्राम पंचायत, तो ग्राम पंचायत आप अपनी सिलेक्ट कर लें। उसके बाद नीचे आ जाएं और यहाँ पर है कि आप व्यवसाय क्या करते हैं, यानी काम क्या करते हैं, किस चीज़ की आप दस्तकारी करते हैं। तो यहाँ पर जो भी करते हैं आप वो सिलेक्ट कर लें। तो मैं राजमिस्त्री का सिलेक्ट करूँगा। और उसके बाद सेम एड्रेस, करंट एड्रेस सब आपका एक ही है तो सेम एड्रेस पर क्लिक कर लें। और इससे हट के तो यहाँ अदर पे क्लिक करें। जब अदर पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ एक ऑप्शन खुलेगा इस तरह का, तो यहाँ आपको फिल करना होगा पूरा एड्रेस, नहीं तो आप सेम पे क्लिक कर लें। उसके बाद ये जो है आई एग्री इस पर टिक कर लें। उसके बाद सेव कर लें। तो डिटेल सेव सक्सेसफुल। अब उसके बाद नेक्स्ट चले जाएं। नेक्स्ट आने के बाद यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है बैंक का नाम
और यहाँ पर बैंक का IFSC कोड, उसके बाद सर्च कर लेना है। तो सर्च करने के बाद इस तरह का आपके सामने, अब यहाँ पर हमें अकाउंट नंबर डालना है। अकाउंट नंबर अपनी बैंक की पासबुक में सही से देख लेना है, क्योंकि अकाउंट नंबर ही सब कुछ है इसमें। अगर अकाउंट नंबर ही गलत पड़ गया तो पूरा काम ख़राब हो जाएगा। तो इसलिए अकाउंट नंबर को वगैरह देखें और उसको सही से फिल करें, इसमें जल्दबाजी ना करें। उसके बाद री अकाउंट एंटर यानी कन्फर्म अकाउंट नंबर, यहाँ पर हमें फिर से वही अकाउंट नंबर फिल करना है। उसके बाद नीचे आ जाना है, क्रेडिट सपोर्ट पे चले जाना है। अगर आप लोन लेना चाहते हैं तो अगर लोन चाहिए आपको तो यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको एक अमाउंट भरना है। तो अमाउंट जो है आपको 50,000 से लेके 1 लाख रुपए के बीच ही भरना होगा, इससे ज़्यादा ना भरें। अगर आपका बैंक खाता कोई और नहीं है, एक ही बैंक खाता है, तो इसको सेव एंड सेविंग पे ही रहने दें। और उसके बाद आप क्या करना चाहते हैं, जो लोन लेने के लिए आपने फॉर्म दिया है, जिस पर्पज़ से आप लोन लेना चाहते हैं वही पर्पज़ यहाँ पर सपोर्ट कर लें। तो यहाँ पर वर्किंग कैपिटल यानी कि आप बिजनेस को नया करना चाहते हैं, तो हम जो है बिजनेस को नए तरीके से करना चाहते हैं, तो इन सबसे तले वाले पे हमें क्लिक कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर बैंक इंस्टॉलमेंट, आप कौन सी बैंक से लोन लेना चाहते हैं, यहाँ ऊपर वो बैंक भरें। और यहाँ पर पूछा है कि आप जो बिजनेस करना चाहते हैं उसमें आप कितना इन्वेस्ट करेंगे, यानी कि आप जो बिजनेस करेंगे उसमें कितना खर्च कर सकते हैं आप अपनी पास से। तो जैसे कि हमने ऊपर 1 लाख भरा है, तो हमें लगभग 1 लाख ही इसमें भर देना है। और उसके बाद यानी मंथली अमाउंट की EMI आप कितनी करना चाहते हैं, यानी किस्त आप कितने की बनवाना चाहते हैं, तो जो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे कि 1 लाख का है तो मंथली आप जो है, क्योंकि ये 18 महीने का लोन है, तो 18 महीने में कम से कम 5,000 रुपये प्रति महीने। टोटल मंथली फैमिली इनकम यानी आपकी जो टोटल इनकम है वो कितनी है, तो यहाँ पर आपको फैमिली की इनकम भर देना। तो अगर आप कोई भी UPI या फ़ोनपे वगैरह या इस तरह का कोई भी ऐप चलाते हैं तो इसमें आपको UPI भरना होगी। अगर नहीं चलाते तो इसको सेव कर लें, डिटेल सेव सक्सेसफुल। उसके बाद नेक्स्ट करना है। तो हमारा जो दूसरा स्टेप है वो भी कंप्लीट हम कर चुके। अब हम तीसरे स्टेप की तरफ चलते हैं। तो यहाँ है और उसके बाद फिर से है मार्केट सपोर्ट। तो इसमें हम किस तरह की सपोर्ट चाहते हैं, किसी तरह की भी रिक्वायरमेंट है तो आप वो यहाँ पर चूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको जिस तरह की भी सपोर्ट चाहिए उसी तरीके से आप यहाँ पर देख के सिलेक्ट कर लें। उसके बाद इसको भी सेव कर लें, डिटेल सेव सक्सेसफुल। उसके बाद नेक्स्ट चले जाएं। तो तीसरा स्टेप भी हम कंप्लीट कर चुके। अब हमें आई एग्री पे टिक कर लेना है और इसको सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद आपके पास इस तरह से एप्लीकेशन नंबर आएगा, उसको यहाँ कहीं भी सेव कर लेना है या उसका फ़ोटो खींच लेना है, क्योंकि यही आपका स्टेटस दिखाएगा, इसी से आप चेक करेंगे। तो इसको सही से कहीं सेव कर लें या लिख लें या इसका एक फ़ोटो कैप्चर कर लें, मतलब किसी भी तरीके से इसको सेव कर लें। एप्लीकेशन सबमिट सक्सेसफुल, यानी हमारा जो रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट तरीके से हो चुका है। अब इसको हम डन कर दें। डन करने के बाद आपके सामने इस तरह का पेज खुलेगा। तो यहाँ पर आप डाउनलोड योर एप्लीकेशन उसको डाउनलोड कर सकते हैं। अगर करना चाहें तो PDF में इसको सेव कर लें। और उसके बाद सेटअप 3 आपका इंतज़ार करना होगा। जब ये सेटअप 3 आपका कंप्लीट हो जाएगा तो आपके पास एक मेल या मैसेज या कॉल आएगी, तो आपको ट्रेनिंग के लिए जाना होगा। जब आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी तो आप जो है यहाँ से सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं। आपका काम यहीं तक था। उसके बाद जो काम है वो अब सरकार का है, वो उसको वेरीफाई करेगी। और किस तरह से करेगी ये सरकार की जिम्मे है, आपकी जिम्मेदारी सिर्फ रजिस्ट्रेशन करना थी। तो चलिए दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना और शेयर करना। और इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अगले वीडियो में इंशाल्लाह फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।